जय हिंद दोस्तों, मैं केडी आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी की रिक्वायरमेंट पर मैं साइंस का एनसीईआरटी फाउंडेशन बेंच लेके आया हूं। तो मैं आपको सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूं। मैं केडी कुलाड़ हाल ही में 3rd ग्रेड जो टीचर है उसके पद पर कार्यरत हूं और मेरी पोस्टिंग यहाँ पास में झांझणी है वहाँ है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने साइंस को बढ़िया तरीके किया है दोस्तों। और यहाँ बहुत सारी कोचिंगों में भी मैंने साइंस पढ़ाई है। तो आप सभी के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर साइंस का ऐसा शॉर्ट और स्वीट मैटर लेके आइए जिससे अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो मैं उसके लिए एक एनसीईआरटी फाउंडेशन बेंच लेके आया हूँ जिसके अंदर हम सबसे पहले तो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी बुक के अंदर और कौन सा चैप्टर है। वो पढ़ाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी साइंस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और वो टॉपिक कंप्लीट होते ही हम उस टॉपिक के संबंधित जितने भी क्वेश्चन सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा है वहां आए हुए हैं वो क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इंडिया लेवल की कोई भर्ती देख लीजिए, स्टेट लेवल की कोई भी भर्ती देख लीजिए दोस्तों, वो अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो केवल एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही उठाते हैं। मैं कक्षा 6, 7, 8 की बुक तो स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, उसके अंदर भी इतना शानदार मैटर दे रखा है कि उनकी भी आप एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और कक्षा 9 और 10 की बुक का तो कहना ही क्या है। अगर बढ़िया तरीके से आप एक एक लाइन पढ़ते हो और आप उनको किताबों को बढ़िया तरीके से पढ़ते हो और जितने भी आज तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे वो क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन भी साइंस का गलत नहीं होगा। और जो आर्ट के स्टूडेंट वो ये कहते हैं कि सर हम क्या करें, साइंस हमारे हम पढ़ते हैं याद नहीं रहती। तो आप उन बुकों को पढ़ना और फिर जितने पर्सन आए हुए वो क्वेश्चन करना, उसके बाद में साइंस में आपकी रुचि बनेगी, पढ़ने में मजा आएगा और बहुत ही शानदार ये कंटेंट है भी। ये पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जिस भी प्रतियोगिता के अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके लिए मैं बता देता हूँ ये एनसीईआरटी फाउंडेशन जो बेंच है वो बहुत ही आपको ऐसा मानो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा आपका। एक एक चीज बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में जो एनसीईआरटी की जो बुक है उनकी पीडीएफ एक साइड में चलेगी और उनमें जो इम्पोर्टेंट और कोई पॉइंट है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद में प्रश्नों को करेंगे। तो जो सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायो से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम चर्चा करते हैं इन टॉपिकों के बारे में कि किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो या तो भोजन या भोजन के घटक पढ़ेंगे या अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो कोशिका होती है वहां से हम शुरू करेंगे, सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे। तो जो भोजन और भोजन इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करते हैं कि एनसीईआरटी बुक के अंदर कौन सी कक्षा के अंदर ये दे रखे हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, भोजन, भोजन के घटक, भोजन, भोजन के स्रोत और घटक। ये कक्षा 6, 7 और 9 की बुक के अंदर दे रखा है। कक्षा 9 की बुक के अंदर आपको दे रखा है ना वो केवल प्रोटीन के संबंधित या कुपोषण के संबंधित दे रखा है। कक्षा 6 के अंदर और 7 के अंदर दे रखा है उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उसके परीक्षण के संबंधित है, जो कि हमने स्कूल में प्रयोग करके भी देखा हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए आयोडीन को काम में लिया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है पूरा एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था, वो भी उनके अंदर दे रखा है। तो कक्षा 6, 7 और 9 की बुक के अंदर दे रखा है भोजन, भोजन के स्रोत और घटक। विटामिन के बारे में भी दे रखा है। यहाँ से जो सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं वो विटामिन से ही आते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा उन प्रश्नों। उसके बाद में बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक मानव तंत्र। मानव तंत्र कक्षा 6, 7 और 8 और 10 की बुक के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो ये बायो का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद में सजीवों में जनन, जो कि कक्षा 8 और 10 के अंदर दे रखा है।
इसके बाद में पादपों के संबंधित पढ़ेंगे, बॉटनी के संबंधित पढ़ेंगे। तो पादपों में पोषण कैसे होता है, पोषण कैसे करते हैं, पादपों में जनन कैसे होता है, वो कक्षा 6, 7 और 8 की बुक के अंदर दे रखा है। उसके बाद में सेल और टिश्यू के बारे में दे रखा है, वो कक्षा 8 और 9 की बुक के अंदर दे रखा है। और उसके बाद में ह्यूमन डिजीज के बारे में कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है, कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का जो संस्करण जो 2023 और 24 जो आया है ना, उसके अंदर ये पाठ हटा दिया गया है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये कक्षा 9 की जो 2022 का के अंदर है, तो वहां से भी पढ़ेंगे। और वो थोड़ा मैटर है भी, मैं बता देता हूँ आपको, कक्षा 8 के अंदर भी दे रखा है सूक्ष्म जीव, हमारे शत्रु और मित्र, तो वो थोड़ा कम है। तो मैं कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक से ये टॉपिक करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, कक्षा 10 की बुक के अंदर दे रखा है, जो कि कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एलडीसी हुई, एलडीसी के अंदर ये टॉपिक लगता है। जीवों में विभिन्नताएं, ये कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है। उसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक देखते हैं, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुणों के बारे में, पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव्य, गैस, उसके बारे में देखेंगे। पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके संबंधी देखेंगे। और पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए कौन कौन सी विधियों को काम में लिया जाता है, यहाँ से प्रश्न आता है। अभी रीट के अंदर भी ये दे रखा है, कक्षा 6, 7 और 9 की बुक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे वाला जो टॉपिक है वो है परमाणु और अणु, जो कि कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है। परमाणु और अणु के बारे में, परमाणु, अणु और तत्व के बारे में। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी कक्षा 10 की बुक के अंदर दे रखा है। पर ये कई जो भर्तियां हैं उनके अंदर ये नहीं आता भी आवर्त सारणी वाले। पर ये जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप इंडिया लेवल की जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वहां यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में धातु और अधातु, कक्षा 6, 8 और 10, इसकी बुक में धातु अधातु के बारे में बता रखा है। कार्बन और कार्बन का यौगिक कक्षा 10 की बुक के अंदर है। रीट के अंदर भी ये टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक है, जो कि सभी जो प्रतियोगिता के अंदर पूछे जाते हैं, पहले वो कर लेंगे हम। के बाद में रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही शानदार दे रखा है कक्षा 10 की बुक के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कौन सी अपचयन होता है, कब ऑक्सीकरण होता है, उनके बारे में, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उनके बारे में बढ़िया तरीके से इसमें समझा रखा है। उसके बाद में अम्ल, क्षारक और लवण, कक्षा 7 और 10 की बुक के अंदर दे रखा है, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। उसके बाद में तंतु, रेशे और बस्तर के बारे में कक्षा 6 और 7 की बुक के अंदर दे रखा है। गति, दूरी और समय और गति के नियम, ये कक्षा 6 और 7 और 9 की बुक के अंदर दे रखा है। कक्षा 6 और 7 के अंदर दे रखा है आपको गति, दूरी और समय के संबंधित नॉर्मल बातें बता रखी हैं, और इनके सूत्र वगैरह बता रखे हैं, उनके थोड़े ग्राफ वगैरह बता रखे हैं, दूरी समय के बीच में ग्राफ किस तरीके से होगा। और गति के जो नियम दे रखे हैं, न्यूटन के गति के नियम, जड़त्व का नियम, केपलर के नियम, वो कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है। उसके बाद में बल और दाब, घर्षण और गुरुत्वाकर्षण, ये कक्षा 8 और 9 की बुक के अंदर दे रखा है। बल और दाब क्या होता है, और ये कक्षा जो दाब है ना, दाब मैं बता देता हूँ आपको, दाब है ये कक्षा 7 के अंदर भी है, एक कक्षा 7 के अंदर भी थोड़ा बहुत दे रखा है। के बाद में आगे वाला टॉपिक उष्मा, उष्मा के स्रोत और कार्य और शक्ति, ये कक्षा 7, 8 और 10 की बुक के अंदर दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर। इसके बाद में लाइट, प्रकाश की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रतिबिंब वगैरह बनाने बच्चों के समझ में नहीं आते हैं कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। अगर आप वो बुक से पढ़ोगे ना, प्रतिबिंब बहुत शानदार बना के दे रखे हैं कक्षा 10 के अंदर, उनसे पढ़ोगे तो आपको प्रतिबिंब वगैरह बनाने सब बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, एक एक चीज, क्योंकि साइंस की किट आती है अभी स्कूल के अंदर। कक्षा जो 7 के अंदर हमने पूरा जो लेंस वगैरह और दर्पण वगैरह आप बच्चों को दिखाए थे, और उनके संबंधित जो चीजें थी वो प्रयोग करके दिखाए थे। न्यूटन डिस्क हुई, वो भी हमने दिखाई थी। ये सारी चीजें साइंस के अंदर आती हैं, वो सारी दिखाई थी हमने बच्चों। तो आपको भी बढ़िया तरीके से ये टॉपिक करवाया जाएगा। के बाद में आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं, चुंबक। चुंबक के संबंधित कक्षा 6 और 10 के अंदर है, जो कि हमने स्कूल में इसके संबंधित भी एक्सपेरिमेंट किया था। हमने पहले सुना ही था कि चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं ना, छड़ चुंबक को, तो वो
उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। हाँ, ये हमने करके भी देखा है। जब हमने चुंबक को, छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया ना दोस्तों, तब चुंबक का एन सिरा है वो तो साउथ की तरफ चला गया और जो एस सिरा है वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है और रुक जाता है वो। के बाद में ध्वनि के संबंधित कक्षा 8 और 9 की बुक के अंदर दे रखा है सौर परिवार, जो कि रिट के अंदर भी लगता है। कक्षा 8 के अंदर दे रखा है जल और वायु, यहाँ से इतने प्रश्न नहीं आते। वायुमंडल के संबंधित कई बार पूछ ली जाती है परत वगैरह, वो कक्षा 6, 7 और 8 की बुक के अंदर दे रखा है। ये तूफान पवन यहाँ से प्रश्न इतने नहीं आते, कक्षा 7 और 8 की बुक के अंदर है। मृदा प्राकृतिक संसाधन कक्षा 7, 9, 10 के अंदर दे रखा है। प्रश्न यहाँ से बहुत कम पूछे जाते हैं, यहाँ से कई बार आता है। रीट के अंदर भी टॉपिक है फसल उत्पादन और प्रबंधन, कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा है। कचरा प्रबंधन और निपटान कक्षा 6 की बुक के अंदर है। इसके अलावा ये 29 टॉपिक है। इसके अलावा 1-2 टॉपिक कोई अन्य है वो भी आपको करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि पूरी साइंस के अंदर 30 टॉपिक हैं। इन 30 टॉपिकों के लिए आप 4 रजिस्टर भी पढ़ सकते हो, 5 भी पढ़ सकते हो, कितने भी पढ़ सकते हो। और जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लेना उठाकर कि जो पीछे वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उन बुकों से ही आते हैं। आप एक साइड में बुक रख लेना और एक साइड में जो पीछे के आए हुए प्रश्न रख लेना, आपको वो सारे प्रश्न उन बुकों से ही देखने को मिलेंगे। जैसे वुमेन डिजीज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और ये 1-2 टॉपिक है ना वो कम दे रखे हैं, वो 11वीं 12वीं की बुक देख लेना, वहां से ही मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से हम पूरी साइंस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ।